क्या उद्देश्य था, क्या उद्देश्य लेकर के आप मांग? आज किसान संगठनों का, पूरे देश के किसान संगठनों का और मजदूर संगठनों का आह्वान था। पूरे देश में आज क्रांति दिवस मनाया जा रहा है 9 अगस्त को। इसी दिन गांधी जी ने नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत छोड़ो। ठीक उसी प्रकार से आज किसान 8 महीने से दिल्ली की सड़कों पर बैठे हुए हैं। पूरे देश का मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान लामबंद है, किसानों का समर्थन कर रहा है, किसानों के सवाल पर, मजदूरों के सवाल पर। लेकिन ये सरकार हठधर्मिता पर अपनी उतारू है। ये अडानी और अंबानी के कहने पे चलती है, उन्हीं की हितों की बात करती है। सारी सार्वजनिक संपत्ति को अडानी और अंबानी के हवाले कर देना चाहती है। निजीकरण की प्रक्रिया का यह मतलब है। इसीलिए देश के किसान संगठनों ने और छात्रों ने, नौजवानों ने, महिलाओं ने, मजदूरों ने देश के राष्ट्रीय काल दिया और हम लोग आज मांग पत्र दिए और स्थानीय समस्याओं पर कल डीएम से वार्ता होगी। जिलाधिकारी महोदय क्या आश्वासन कराए आपको? जिलाधिकारी नहीं मिले, एसडीएम आए, मौका मतलब वो लिए, ज्ञापन देंगे और स्थानीय समस्याओं पर डीएम साहब अभी वार्ता हो जाएगी, बताएंगे कि 4 बजे बैठेंगे, कैसे बैठेंगे। तब हम आपने कहा आपके साथ छात्र वगैरह, मतलब पूरा देश आपके साथ। हाँ, देश की मांग पर अभी हाल ही में राजीव गांधी के नाम पर जो स्टेडियम था उसका नाम बदल दिया गया। तो आपकी 8 महीनों से, अगर पूरा देश आपके साथ में है, तो 8 महीनों से आप बैठे हैं, तो आपकी मांगे क्यों नहीं मानी जा रही है? हमने कहा कि देश कारपोरेट के हाथों बिक चुका है। जिस तरीके से 1957 से 1947 तक देश को आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ी, देश के किसानों ने, मजदूरों ने लड़ा। इसी तरीके से एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये वर्षों की लड़ाई है। इस लड़ाई को कारपोरेट जगत के लोगों को, आरएसएस और भाजपा के लोगों को हम भगा करके छोड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो क्या ये नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, ये अडानी अंबानी के इशारे पर चलती है, उन्हीं के कहने पर चलती है। आप इसका मुकाबला किस तरह से करेंगे? हम संगठन के माध्यम से करेंगे, हम जन आंदोलन के माध्यम से करेंगे, संगठित आंदोलन के माध्यम से करेंगे। आप नेताजी कुछ बताएंगे? हाँ। ऐसा है, पांडे जी ने जो बताया है, हमारी मुख्य मांगे जो है एमएसपी लागू कर दिया जाए और तीनों किसान विरोधी बिल जो है इसको वापस ले लें। अन्यथा हमारे देश के किसान अब एकदम आंदोलन पर आ चुके हैं। हम जब तक इस सरकार की जड़ नहीं खोद देंगे, और जैसे यहाँ से अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा था, वैसे हमारे समस्त राष्ट्र के किसानों का नारा है कि कुर्सी छोड़ो मोदी सरकार, कुर्सी छोड़ो। उनके पास ईवीएम है, ईवीएम नहीं चलेगी। इस प्रकार से ईवीएम घोटाला करेगी, आंदोलित होंगे और यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होगा। ऐसा तानाशाही थोड़ी चलेगी मोदी जी की जो चाहे तानाशाही करेंगे, ऐसा हम किसान नहीं चलने देंगे। 8 महीने से नहीं सुनी गई, क्या लगता है सुनी जाएगी? 8 महीने में हम किसानों की आवाज़ें नहीं सुनी गई। हम किसानों को कहीं आंदोलनजीवी, कहीं गुंडा, कहीं बदमाश, कहीं ये पाकिस्तानी, कहीं ये आतंकवादी, कहीं खालिस्तानी, ऐसा कह करके अगर किसान दिल्ली में होता तो मोदी जी को याद आता। मोदी जी केवल अडानी अंबानी सरकार बनाना चाहते हैं, हमारे प्रजातंत्र हुकूमत को ही साफ कर देना चाहते हैं। यहाँ अगर यही हुकूमत किसान संगठन फेल हुआ तो पूरे देश में गुंडा राज होगा, अंबानी की राज होगा, मोदी का राज होगा, अडानी का राज होगा। प्रजातंत्र नामो निशान इसका मिट जाएगा। 2022 के चुनाव उत्तर प्रदेश में हराने का काम 2022 में लास्ट अल्टीमेटम चल रहा है कि यदि आज भी ये सारे जो कानून इन्होंने लगाया है एमएसपी लागू कर दें, तीनों किसान बिल विरोधी जो हैं वापस कर लें, आज मेरा किसान शांत हो जाएगा, इनका कहीं खिलाफत नहीं करेगा। अगर ऐसा न किया गया तो 2022 प्रदेश की सरकार, 2024 केंद्र की सरकार, ये नारा लगा के हाथ उठा के कहते हैं, सारे किसान हाथ उठा के ये संकल्प ले लिए हैं कि ये मोदी सरकार जाएगी और ये भाजपा सरकार जाएगी, किसान हितैषी सरकार आएगी, जो किसान का हित करेगा वो देश पे राज करेगा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर बीजेपी आपकी बात उत्तर प्रदेश में मान लेती है तो क्या बीजेपी को तो हम इनको काहे को हम ऐसा है, जिसकी सरकार रहती है उसी से हम किसान टकराते हैं। इनकी बनाई कानून है, इनकी सरकार है, हम इसे टकरा रहे हैं। हमारे सारे किसानों का आज टिकैत के महात्मा टिकैत जी के ज़माने से यही चल रहा है। हम सरकार से टकरा रहे, मेरी आवाज़ जो है उसको मान लें, फिर हम इनका विरोध छोड़ देंगे। ऐसा सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये जो किसान आंदोलन है ये कांग्रेस प्रायोजित आंदोलन है। ये किसी का सुन, ऐसा है कि हम किसी के
चंद लोगों के ऊपर राजनीति नहीं करते। ये हमारा 80% किसान है, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, हम किसी के बिके हुए जवान और किसान नहीं हैं। जी हाँ, हमारी आखिरी आज़ादी की आपसे विनम्र गुजारिश है कि अगर इसको बचाना अथवा बढ़ाना चाहते हैं तो हमारी आखिरी आज़ादी को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर की बटन दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। हमारी आखिरी आज़ादी को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।